गुजरात में केवल 3 उपलब्धियां हैं आपके सरकार की। पहला है उद्घाटन का उद्घाटन, दूसरा है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की योजनाओं का फीता काटना, और तीसरा है नाम बदलना। अरे बात माननीय मुख्यमंत्री जी सुनकर जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनकर जाइए, अरे सुनकर के जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे सुनकर के जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी। दिल्ली में मूर्ति लग गई है, संविधान के दायरे में हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक फोटो नहीं लग पाई इस पूरे हाल में, बड़ा दुखद है बात। हम आपसे चाहेंगे कि एक फोटो यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कितने लोग भाई चाहते हो कि फोटो लगे, जरा हाथ उठाओ। जो लोग चाहते हो कि बाबा साहब की फोटो लगे, हाथ उठाओ। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी खबर लेकर आया हूँ। बाकी सोशल मीडिया पर जो सारी खबरें हैं वो तो बताऊंगा। कल सोशल मीडिया का गाइडलाइंस आया था। आज दैनिक भास्कर ने जिस तरह से उस खबर को छापा है कि 5 साल की जेल, मतलब लोगों को डराया जा रहा है कि आपको जेल हो जाएगी। और डरेंगे कौन? SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी लाचार हैं, बेबस में, सिस्टम में उनके लोग नहीं, तो उनको डराया जा रहा है और इसलिए इस तरह की हेडिंग लगाई गई है। आप कल्पना कीजिए कि डराने के लिए सब प्रपंच किया जा रहा है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो 5 साल की जेल हो जाएगी। कुछ बड़े झूठ भी पकड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बात अंबानी अडानी की। अंबानी अडानी ने 2 खेल किए। आज खबर चल रही, सारे चैनलों पर बहस चल रही है कि अंबानी के घर के बाहर धमकी भरा चिट्ठी मिला है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। तो राजनीति में अंबानी अडानी की सीधे हस्तक्षेप हो रही है। एक और खबरें अडानी के लिए। एक ABP का रिपोर्टर है, वो एक चना बेचने वाली लड़की के पास जाता है, उससे बात करता है और उसकी एक खबर लगाता है कि ये चना बेचती है, पढ़ना चाहती है, नर्स बनना चाहती है। उस रिपोर्टर महाशय, जो कि ABP न्यूज़ में रिपोर्टर है पांडे जी, उस रिपोर्टर महाशय के ट्वीट पर अडानी ट्वीट करते हैं कि हम इस बच्ची को गोद लेंगे, इसके पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे, मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। सोचिए कितनी बड़ी मार्केट पॉलिसी है। इतना बड़ा बिजनेसमैन एक बच्चा को अगर मदद भी करे तो वो दुनिया को बता के करेगा। और वो अडानी कह रहे हैं कि इसके सारे डिटेल्स, फ़ोन कॉल्स हमें बताए जाए, हमसे संपर्क किया जाए। हेमंत सोरेन का लगातार, हेमंत सोरेन पर जब से मुख्यमंत्री बने हैं सोशल मीडिया के जरिए हेल्प कर रहे हैं। हेमंत सोरेन उसके बाद ट्वीट करते हैं कि हम इस बच्ची का सारा खर्चा सरकार उठाएगी, सारी मदद करेगी। लेकिन खबर पकड़ा है पत्रकारिता के सबसे सीनियर पत्रकार, सबसे ईमानदार पत्रकार, भारत के सबसे तेज तर्रार पत्रकार दिलीप मंडल ने। वो 2 पोस्ट लिखते हैं और वो साफ बताते हैं कि किस तरह से अंबानी और अडानी का दिस इज सच ए क्रूड एक्सरसाइज इन पब्लिक रिलेशन मिस्टर अडानी, हाउ कैन यू बी सो एब्ट्यूज, यू वांट टू फोर्सफुली एक्वायर लैंड्स ऑफ फार्मर्स इन झारखंड, वी नो योर इंटेंशन। वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ, चूँकि उनको ज़मीन चाहिए झारखंड में और इसीलिए वो इस तरह का मानवीय दृष्टिकोण ला रहे। दरअसल किसान आंदोलन के बाद अडानी महाराज, रिपोर्टर के बायो के हिसाब से जहां आपकी माइनिंग कंपनी है वहीं ये बैठता है, आपके पब्लिक रिलेशन वाले। तो ये दिलीप मंडल ने परत दर परत खोल कर रख दी है कि किस तरह से अंबानी जो है, अडानी जो है, उनकी नज़र ज़मीन पर है। और वहीं अभिसार से गलती होती है। अभिसार शर्मा जो लिबरल पत्रकार अपने आप को कहते हैं, मोदी को कोसते हैं, वो अडानी के इस काम को महान काम बनाते हैं। आप सोचिए कि कैसे बाबा साहब ने कहा था अगर आपके पास टीवी अखबार है तो आपका महिमा मंडन होगा। तो ये तमाम जो जनरल कैटेगरी के पत्रकार हैं वो एक समय न एक समय आराम से साइड ले ही लेते हैं। अब बताइए, अडानी साहब का सारा पाप धुल गया। एक बच्ची को मान लो 25 लाख का मदद कर देंगे, मान लीजिए 25 लाख का मदद कर देंगे तो उनका सारा पाप धुल गया, किसानों की ज़मीन वापस हो जाएगी। अभिषेक शर्मा, आपसे तो कम से कम समझदारी की उम्मीद है। ये PR पॉलिसी है, ये सिर्फ दिलीप मंडल पकड़ सकते हैं। और मैं इसलिए कहता हूँ मोदी देश, ये दिलीप मंडल पकड़ सकते हैं और इसको आपको पकड़ना चाहिए। और ये बड़ी खबर होती है और मैं इसलिए कहता हूँ बार बार कि ये सारे शातिरपना जो है ना, ये सब आपको समझना पड़ेगा। आप नहीं समझेंगे, ये जो कर रहा है उसे पब्लिक रिलेशन पढ़ने वाला बच्चा भी समझेगा। इस काम के लिए अगर इसने अपनी कमाई का 1,00,000वां हिस्सा भी दे दिया तो भी ये बड़ी बात नहीं है। और अंबानी के जो धमकी की खबर, ये सब कुछ इमोशनल मैनेज, कसाब की बिरयानी। खुद वकील ने कहा था कि ये प्लांटेड स्टोरी थी।
अखिलेश यादव के पिता को ने थप्पड़ मारा है, प्लांटेड स्टोरी थी। तो एक सिंपैथी गेन करने के लिए सब खेल चलता है। तो नई पॉलिसी है कि दोनों अंबानी अडानी का जिस तरह से क्रिटिसाइज हुआ है, जिस तरह से सरदार पटेल के स्टेडियम खरीद लिए गए, वहाँ दोनों एंड अंबानी अडानी एंड है, उसके बाद जिस तरह से चीज़ें हुई हैं उसको लेकर अब साफ है कि ये सारा खेल चल रहा है। तो आप समझिए, समझदारी से काम लीजिए क्या होने वाला है। अब आते हैं दूसरी खबर पर। बहुजनों के लिहाज से बड़ी खबर है, लड़ना भिड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। नवदीप कौर जो बहुजन बेटी हैं, उनको नवदीप कौर को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी भी एक जो बहुजन समाज के युवा हैं उनको जमानत नहीं मिली है। तो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट ने नवदीप कौर को जमानत तो दे दी है, लेकिन उनके एक साथी को, जिनको सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था, उनको अब तक जमानत नहीं मिली है। तो ये बहुत ही बड़ी खबर है, ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सोचिए कि किस तरह से SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को परेशान किया जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और इसलिए सरकार सोशल मीडिया पर अब नकेल। अब ये भी अब धीरे धीरे एक एक करके खबर बता रहा हूँ मैं आपको। ये है समाजवादी पार्टी के MLC जिन्होंने योगी जी से संसद में ही घेर लिया। ये मोन्टाज में भी आपने देखा होगा। बाबा साहब मूर्ति के लगाने के लिए OP राजभर ने मांग की विधानसभा में, वो भी देखा होगा। ये साफ साफ इन्होंने योगी जी के मुंह पर कहा कि आपका 3 ही काम है। पहले हम लोग कह रहे थे ना, नाम बदलना, बेचना, और अब इन्होंने योगी जी को कहा कि आपका काम है सिर्फ फीता काटना, उद्घाटन का उद्घाटन करना और नाम बदलना। उसके बाद योगी जी सदन से वॉकआउट कर गए। ये मोन्टाज MBS भी सुनिए। आपने केवल 3 उपलब्धियां हैं आपके सरकार की। पहला है उद्घाटन का उद्घाटन, दूसरा है हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव की योजनाओं का फीता काटना, और तीसरा है नाम बदलना। अरे बात माननीय मुख्यमंत्री जी सुनकर जाइए, माननीय मुख्यमंत्री जी सुनकर जाइए, अरे सुनकर के जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, अरे सुनकर के जाइए माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके बाद अंबानी अडानी को लेकर जिस तरह से आपके मन में एक सिंपैथी उत्पन्न किया जा रहा है कि अंबानी साहब को खतरा है और अडानी ने एक बच्ची को गोद ले लिया है, ये सब PR एक्सरसाइज है, इनकी नज़र ज़मीन पर है। तो ये देखिए, कल स्टूडेंटों का मैंने कहा था टीवी पर कोई बहस हुई? टीवी पर कोई बहस नहीं हुई। 15.7 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं, मोदी जॉब दो। 15.7 मतलब समझ रहे कितना हुआ? लगभग 1.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंटों ने ट्वीट किया है, लोगों ने ट्वीट किया है इस पर। तो ये बता रहा था, और लेकिन कोई बहस नहीं हुई। कमला हैरिस ने नवदीप कौर और दिशा रवि की जमानत पर कहा है कि आवाज़ ऊंची रखनी पड़ेगी, लड़ते रहना पड़ेगा। और एक पोस्ट डाली तो 5 साल की जेल। ये वो देखिए, ये खबर डराने के लिए आपको कहा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कंटेंट के साथ आइए, मीडिया एथिक्स के साथ आइए। सरकार से सवाल पूछना देश से सवाल पूछना नहीं है, देशद्रोह नहीं है, ये राजद्रोह है। राजा से सवाल पूछा जा सकता है। दिशा रवि, नवदीप कौर को इसमें जमानत मिली है। और ये तेजस्वी यादव का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। उसने साफ, तेजस्वी यादव ने विधानसभा में उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी को रोजी रोजगार से कोई मतलब नहीं है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, हड़प्पा मोहनजोदारो की। ये पूरा 1.5 मिनट का वीडियो जरूर सुनिए, 2 विंडो में मेरे एडिटर लगाएंगे। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे महोदय, एक कहानी हम सुनाना चाहेंगे। चोर जो होता है महोदय बहुत ही होशियार होता है। एक गांव में भैंस चोरी हो गई, तो चोर ने सबसे पहले क्या किया कि भैंस का जो है घंटी वो निकाला, और चोर 3-4 लोग थे महोदय। घंटी निकाल करके जो है वो पश्चिम दिशा में भागने लगा, और कुछ चोर जो है वो भैंस को पूरब दिशा में लेकर के चले गए। गांव वाले घंटी सुनते सुनते पश्चिम दिशा में चले गए महोदय। इससे जो है हम ये कहना चाहते हैं, इससे गांव वाले को क्या मिला? हाथ में घंटा। भैंस जो है चोर लेकर के भाग गया। तो भैंस का मतलब क्या है महोदय? सही शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बेहतर कृषि व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। और घंटी क्या है महोदय? हिंदू, मुसलमान, मोहनजोदाड़ो के टाइम का, हड़प्पा के टाइम का जो जिक्र किया जाता है,
इतिहास जो है, इतिहास से हम लोगों को सीखना है। और आज आरक्षण को लेकर जब कल ट्वीट चला था रोजगार जॉब दो, तो आज आरक्षण खत्म करो रोजगार पाओ, ये ट्वीट चल रहा है, ट्रेंड करा रहे हैं। इसको लेकर क्रांति कुमार ने लिखा है आरक्षण आईसीयू में है, फिलहाल वेंटिलेटर पर जिंदा है, लेकिन कब तक कह नहीं सकते। कम्युनल अवार्ड को जिंदा किया जाए, लोकसभा की 50 सीटों पर केवल SC ST OBC उम्मीदवार खड़े हो और इन सीटों पर वोट करने का अधिकार केवल OBC SC ST समुदाय को होना चाहिए। तो सोचिए 85% वाला आदमी कहाँ है। सुप्रीम कोर्ट में जातीय जनगणना का मसला गया है। दिलीप मंडल ने साफ लिखा है कि मुझे कोई उम्मीद नहीं है कोलेजियम सिस्टम वाले जजों से, वहाँ सबसे गहरा जातिवाद है। और ये देखिए मोदी जी ने अब साफ कह दिया है कि हम सब कुछ बेच देंगे, अखबार पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है। 4 रणनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कंपनियां बेचेंगे, प्रधानमंत्री ने कहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है सिर्फ हमारे 2 का कल्याण, हम 2 उनके PSU, उनके विकास भी सिर्फ उनका। तो सोचिए सारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, SC ST OBC माइनॉरिटी की सारी नौकरियां खत्म हो जाएगी। और इसीलिए दिलीप मंडल लिखते हैं कि जो कांग्रेस की पॉलिसी है वही बीजेपी की पॉलिसी है, बहुत कोई अंतर नहीं है। और ये देखिए गुजरात में मंदिरों में शूद्रों का प्रवेश नहीं है, ये भी खबर आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, ये भी देख लीजिए 10 सेकेंड का। बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से अब महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, तब अब जो है वो नहीं करते थे। और ये देखिए अंबानी अडानी को लेकर अभिसार पर जिस तरह से मंडल ने हमला बोला है वो भी है। और ये देखिए प्रज्ञा परिवर्तन, ये बड़ी खबर है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सोशल मीडिया पर लगातार बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये देखिए ये शानदार कार्ड है, इसको लास्ट में सबसे दिखाएंगे। चलिए बहुजन समाज OBC का आदमी कैसे अपनी शादी ब्याह की परंपरा को बदल रहा है। ये है आखिर दलित एक्टिविस्ट के निशाने पर क्यों शिव कुमार को अब तक जमानत नहीं मिली है नवदीप कौर के साथ। दिलीप मंडल विनोद कापरी ने फाइनली जो जमानत को लेकर कहा। और ये सबसे ज़्यादा तस्वीर पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं, समाचार तमाशा नहीं भरोसा है। ये शुभम सिंह यादव ने ट्वीट किया हंसना मना है तमाशा। ये आज तक के एंकर हैं, इनकी तस्वीर लगी है और इस पर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। तो टीवी अखबार की विश्वसनीयता बिल्कुल खतरे में है और लोग मजाक उड़ा रहे हैं। एयर इंडिया में से परसों मैं मुंबई से नागपुर गया, फ्लाइट में कैप्टन कुणाल जाधव थे। तो एयर इंडिया तमाम कंपनियां बिक जाएंगी, आपके लिए नौकरी नहीं लेगा। मोदी जी ने अब तय कर लिया कि सब कुछ बेच देंगे। अब आपको तय करना है कि आपके, मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के पढ़े लिखे लोगों से कहता हूं कि आप घरों में बैठे रहिए, भीख मांगने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा। बंच ऑफ थॉट्स में जो गोलवलकर साहब ने लिखा है उसको ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रेलवे ने पैसेंजर ट्रेन का किराया 2 से 3 गुना बढ़ा दिया है। तर्क ये दिया है कि लोग इससे कम यात्रा करेंगे। कन्हैया कह रहे हैं सोचो अगर BCCI का सेक्रेटरी बनने के लिए SSC का एग्जाम देना जरूरी होता तो तब भी रिजल्ट समय पर नहीं आता। सोचिए अमित शाह के बेटा का सीधा फायदा हो रहा है। ये परिवारवाद नहीं है, उन्होंने कभी क्रिकेट भी नहीं खेला है। और अब आगे देखिए जो अडानी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर लूट मारी। अब तो गुजरात में बहुत विरोध हो रहा है गुजरात सरकार का, जो सरदार पटेल साहब के नाम को हटा के मोदी स्टेडियम किया गया है। वहाँ 1 गिलास पानी 10 रुपये का बिक रहा था, छाछ 40, पानी की बोतल 50, 2 बड़ा पाव 80, 2 समोसे 60, पॉपकॉर्न 70, स्मॉल पिज्ज़ा 230। ये है लूट का। तो वहीं से अंबानी अडानी पर जब दबाव बढ़ा है, मोदी देश बेच देगा, सबको बचा सको तो बचा लो, PSU PSB सेल। दिलीप मंडल आज ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट चला रहे हैं, इसीलिए आपको सजा हो सकती है। इसी को ये राष्ट्रद्रोह कहते हैं, सरकार से सवाल पूछना। छात्रों ने कल 15-16 मिलियन ट्वीट किया था। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स है आज सबसे बड़ी खबर। आपको खबर पता चली, टेलीविजन अखबार देखा? आज भारत बंद है। ट्रांसपोर्ट जो पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, 100 का आंकड़ा पार कर गया है, उसके खिलाफ पूरे भारत में ट्रांसपोर्टरों ने बंद रखा है। किसी टेलीविजन अखबार ने चलाया? वो पश्चिम बंगाल दिखाएंगे। आज चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, वो दिखाएंगे। तो खबरें तय होती है, सरकार तय करती है कि जनता को क्या बताना है, जनता को क्या नहीं बताना है। जब आपको खबर ही नहीं बताई जाएगी सरकार से, कौन नाराज है कौन गुस्सा है, तो आपको लगेगा सब ठीक चल रहा है। पहले कांग्रेस के खिलाफ खबरें चलती थी, लालू यादव मायावती अखिलेश के खिलाफ सबसे ज्यादा चलती है, तो आपको लगता है सबसे गड़बड़ सरकार है। बीजेपी ने खबर ही रोक दिया है। और जो लोग अपनी जान पर खेलकर सोशल मीडिया के जरिए खबर आप तक पहुंचाते हैं, उनके लिए अब ये कानून नया ला रहे हैं, गाइडलाइंस ला रहे हैं और झूठ फैलाया जा रहा है कि जेल हो जाएगा।
बंगाल का चुनाव नजदीक, अब मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या सब भारत लाया जाएगा। अभी खबर आपने खूब टीवी पर देखा होगा कि नीरव मोदी आएंगे। अरे साहब रिश्तेदार हैं उनके बड़े बड़े, कुछ नहीं होगा उनका, चुनाव तक ये सब चलता रहेगा। और ये वीडियो ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि विधानसभा में ये लगे। दिल्ली में मूर्ति लग गई है, संविधान के दायरे में हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक फोटो नहीं लग पाई इस पूरे हाल में, बड़ा दुखद है बात। हम आपसे चाहेंगे कि एक फोटो यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कितने लोग भाई चाहते हो कि फोटो लगे, जरा हाथ उठाओ। जो लोग चाहते हो कि बाबा साहब की फोटो लगे, हाथ उठाओ। और अशोक सिद्धार्थ ने एक ट्वीट किया है, बीएसपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा, बड़ा अच्छा ट्वीट है, मैं चाहूँगा कि उस पर बात करूँ। देश का अन्नदाता अपनी फसल का वाजिब मूल्य मांगे तो आतंकवादी, बेरोजगार रोजगार मांगे तो लाठी खाए, नौकरी पेशा अपने अधिकार मांगे तो सस्पेंशन का डर, और अगर माँ बहनें सुरक्षा मांगे तो सरकार का विरोधियों की चाल। जनता अगर महंगाई की बात करे तो पिछली सरकार जिम्मेदार, फिर भी मेरा भारत महान। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का दंश है। और अच्छी खबर, वाराणसी के झारखंड में एमएलसी सीट पर परचम लहराने के बाद काशी विद्यापीठ में चुनाव जीत गए समाजवादी लोग, तो वो बड़े खुश हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये कनौजिया ने शेयर किया है। देखिए, सरकारी आंकड़ा कल दिया था सोशल मीडिया यूजर्स ने। व्हाट्सएप पर 53 करोड़ लोग हैं, यूट्यूब पर 44 करोड़ लोग हैं, फेसबुक पर 41 करोड़ लोग हैं, इंस्टाग्राम पर 21 करोड़ लोग हैं, और ट्विटर 1.75 करोड़ लोग इस्तेमाल करते हैं ट्विटर। और प्रधानमंत्री का कितना फॉलोअर है भैया? 66 मिलियन। अब बताइए, 10 मिलियन में 1 करोड़ होता है, तो 20 मिलियन में 2 करोड़, 30 मिलियन में 3 करोड़, 40 मिलियन में 4 करोड़, 50 मिलियन में 5 करोड़, 66 मिलियन मतलब 6 करोड़ उनके ट्विटर फॉलोअर्स हैं। अब सरकार ही कह रही कि 1.75 करोड़ ही ट्विटर पर लोग हैं, तो ये क्या फेक है क्या? फिर कौन इनको, मोदी जी को फॉलो कर रहा है? तो आप समझिए सरकार कैसे चल रही है, ट्विटर मीडिया कैसे चल रहा है। और भारत में 10 टाइम्स 100% टू देयर पॉपुलेशन, ब्राह्मण समाज का जो भागीदारी है, जो कब्जा है संसाधन पर, मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी में, वो 10 टाइम्स 10 गुना ज़्यादा है उनकी संख्या से, 1000% उनकी ज़्यादा भागीदारी है। तो ये शिव कुमार को लेकर लगातार कैंपेन चल रहा है। हेमंत सोरेन ने कह दिया है बेटी पालने के परिवार को सरकार योजनाओं की मदद प्रदान करे, जिसको लेकर कह रहे थे। तो ये सब पीआर रिलेशन है। और सब कुणाल कामरा ने कहा द ओनली परमानेंट जॉब प्लेसमेंट दैट हैज़ हैपेंड इन द मोदी रिजीम इज जय शाह, अमित शाह के पुत्र को। और पहले उन्होंने बताया कि आपको क्या पहनना है, फिर आपको क्या खाना है, फिर आपको क्या सुनना है, फिर आपको क्या बोलना है, और अब आपको क्या सोचना है। ये प्रेरणा शर्मा ने ट्वीट किया है, जो मैं आपको सुना रहा था। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी आज की सोशल मीडिया पर, जो मैं आपके लिए लेकर आया था। और ये वो खबरें हैं जिनसे सरकार डरती है, और इन्हीं सब खबरों की वजह से सरकार कह रही है कि ये जो खबर हम बता रहे हैं आपको, इसके लिए वो हमें जेल में डालना चाहते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर बैन। अब बताइए, इसमें हमने क्या राष्ट्र के खिलाफ बात कर दी, क्या सेना के खिलाफ बात कर दी? सवाल सरकार से पूछना, सेना से सवाल पूछना नहीं है साहब, इस समझने की कोशिश कीजिए। राकेश टिकैत ने साफ कहा है कि वो आंदोलन जारी रखेंगे। टीवी चैनल वाले कहते हैं कि आपका आंदोलन हिंसक है, हिंसक है। आप सोचिए, किसान धरना दे रहे हैं, ट्रैक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आखिर आदमी अपनी प्रदर्शन कैसे करेगा? तो ये टेलीविज़न चैनल, अखबार जब तक नहीं छोड़ेंगे उन्हीं को है। और मुकेश अंबानी की आज दिन भर खबर देखिए आप लोग, चुनाव आयोग की खबर देखिएगा। और पाकिस्तान ने 5133 सीज़फायर का उल्लंघन के बाद कहा समझौते का पालन करेंगे। सोचिए, पाकिस्तान के साथ भारत के सीज़फायर के दौरान बहुत ज़्यादा जवानों की शहादत हुई है, और व्यापारियों का भारत बंद कई जगहों पर सुनसान सड़कें। तो ये खबर सिर्फ जनसत्ता ने दिखाया और कोई नहीं दिखा रहा है। और ये देखिए, नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर शिवसेना का हमला, कहा कांग्रेस के बाद भाजपा भी कर रही पटेल का अपमान, रामदेव ने। ये देखिए, तो आप क्या सोच सकते हैं? आप समझिए कि किस तरह से इस देश में जब प्रधान सरदार पटेल के साथ इस तरह से हो सकता है, तो बाकी लोग का क्या है? तो मुकेश अंबानी को मिली धमकी, लेकिन आसान नहीं उन तक पहुंचना, पीएम जैसी तगड़ी सुरक्षा है। मतलब सब कुछ बढ़िया है, ये सब हेडलाइंस मैनेजमेंट किया जा रहा है। अंबानी अडानी का वो पीआर पॉलिसी के तहत ये सब हो रहा है, क्योंकि इतनी बदनामी हो गई है पिछले कई मुद्दों पर उनका, इसीलिए ये सब चल रहा है। और राकेश टिकैत को लगातार कल्प्रिट बताया जा रहा है, कल्प्रिट थमाया जा रहा है। वो एमएसपी मांग रहा है, उनको आतंकवादी तो हिंसक कहा जा रहा है। आप सोचिए,
जो लोग दंगा कर लेते हैं वो दूसरे को हिंसक कह रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी विडंबना है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। और ये आपको लगातार इस तरह की चीज़ें करते रहेंगे, लेकिन वो तो सोशल मीडिया है जिस वजह से काउंटर हो रहा है। तो सोशल मीडिया से सरकार काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो है इस तरह के सोशल मीडिया पर जब किसान आंदोलन खड़ा हो गया, लगातार चीज़ें चल रही, तो ये सरकार बहुत नाराज़ है। कुछ और एक दो इम्पॉर्टेंट पोस्ट आपको पढ़ूंगा, लंबा जरूर होगा लेकिन ये सब आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यही वो खबरें हैं जिनसे आपको समझना है, और इन्हीं खबरों के लिए जेल में डालना चाहती है। तो कम दूरी की ट्रेनों का किराया बढ़ाए जाने पर रेलवे की सफाई, कोरोना काल में लगेगा, लोग बिना मतलब यात्रा ना करें। ये क्या लॉजिक है ये। और बाबा रामदेव ने आईएमए को धमकी दी है कि माफ़ी मांग लो, नहीं तो हम आपसे बहस करेंगे। और ये देखिए, इन मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी की राय समान है। कोलिजियम सिस्टम, लेटरल एंट्री, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, प्राइवेटाइजेशन, कास्ट सेंसस, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर में गौप्य निवेश न बढ़ाना, एनपीए होने देना, ओपीएस, सरकारी पद खाली रखना, कोटा लागू करना, ईवीएम, सर्वन आरक्षण यानी ईवीएस, जीएसटी। आप और भी बातें इसमें जोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी पार्टियां इन मुद्दों पर क्या राय है। और 4 राजनीतिक क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी सरकारी कंपनियां बेचेंगे मोदी, ये है। और मोदी जी नहीं समझ पाए कि बुद्ध ने कितना नुकसान किया है। कोई रामभद्राचार्य है जिनका असली नाम गिरधर मिश्रा है, उन्होंने बुद्ध को कहा है कि भारत को नपुंसक बना डाला, देश को अनात्मवाद की ओर ले गए रामभद्राचार्य। तो बुद्ध से अभी भी इनको तकलीफ हो रही है, ये भी खबर है। ये तस्वीरें देखिए, बनारस में कल छात्रों ने प्रदर्शन किया था, तो वहाँ भी उनकी गिरफ्तारी हुई है। खबर है कि किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए नकेल कसने की सरकार कोशिश कर रही है। ये तमाम वो खबरें थी जो आपके लिए ज़रूरी था, जो इस देश के लिए ज़रूरी है, जो बहुजनों के लिए ज़रूरी है, और इसी सवालों से सरकार डरती है, और इसलिए वो कह रही है कि हम आपको जेल में डाल देंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, क्या इसमें आपको कोई बात देश के खिलाफ लगा, कोई बात किसी के खिलाफ लगा? हम सब संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं, और सरकार इसी से डरती है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।